जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम एक झील के पास एक घर देखते हैं जहां एक विवाहित जोड़ा रहता है। आधी रात को एक महिला अपने कमरे में सो रही है, लेकिन उसका पति बाहर शराब पी रहा है। वह व्यक्ति बहुत डरा हुआ लग रहा था। वह समय के साथ एक पेंटिंग देख रहा है। फिर वह कभी कभी शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और शीशे में अपना सिर मारता है। इसके चलते वह झुलस गया है। इन आवाज़ों को सुनकर पत्नी के होश उड़ गए। वह उसे देखने के लिए नीचे आती है। उसके पति की हालत ठीक नहीं है और उसने लोहे की रॉड से उसकी हत्या कर दी। कई साल बाद एक खुशहाल परिवार फिर से दिखाया गया है। इस परिवार में पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पुरुष का नाम एडम है जबकि लड़की का नाम लिसा है। एडम वास्तव में गणित के प्रोफेसर हैं। उन्हें एक विश्वविद्यालय द्वारा समय से पहले अच्छे वेतन पैकेज के साथ एक बहुत अच्छी नौकरी की पेशकश की जाती है। वे उसके लिए एक अच्छे आवास की व्यवस्था भी करते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। फिर वे शहर से टाउन हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर लिसा अपेक्षित है। इससे वे बेहद खुश हैं। वे इस विषय को लेकर अपनी चर्चा जारी रखते हैं, या तो यह बच्चा होगा या बच्ची। अगर बेबी बॉय आता है तो उसका नाम एडम जूनियर होगा जबकि बच्ची का नाम लिसा जूनियर होगा। वे विशेष रूप से इस घर के लिए अपने सुखी जीवन से बहुत संतुष्ट हैं। उनका घर शानदार और विशाल है और वे अपने बच्चे के लिए एक कमरा भी चुनते हैं। और लिसा की बहन बीकी ने उसी दिन उनके लिए रहस्यमय बॉक्स का तोहफा भेजा है। एडम इसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। तब उन्हें लगता है कि जैसे बीकी ने उनके साथ मजाक किया है। इस बात के बावजूद वे उस बॉक्स को रखते हैं। एडम अगले दिन अपने काम पर जाता है और वह जाने से पहले लिसा को निर्देश देता है, क्योंकि वह विशेष रूप से बच्चे के पालने के भारी वजन को उठाने से बचने के लिए खुद का ख्याल रखेगी। क्योंकि उन्होंने अभी तक बेबी रूम सेट नहीं किया था, वह यह भी पूछता है कि वे इसे एक साथ व्यवस्थित करेंगे। लेकिन एडम के जाते ही लिसा खुद को व्यस्त रखती है और वह बेबी क्रैडल सहित बेबी रूम को पर्याप्त रूप से सेट करती है, क्योंकि वह उस बच्चे के पालने को अपने साथ नहीं ले जा रही थी। फिर वह उस बक्से पर ध्यान केंद्रित करती है जिसे आदम ने नहीं खोला। यहाँ एक अजीब बात होती है क्योंकि लिसा उस बॉक्स को सहजता से खोलती है। उसे खोलने पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह उस बक्सा को रखते हुए टहलने जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक रोती हुई महिला से होती है जिसका शरीर खून से सना हुआ है। वह एक शब्द दोहरा रही है, जैसे मैंने अपना बच्चा खो दिया है। उसकी हालत देखकर लिसा उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह लीजा को देखकर अजीब तरह से बोलती है। वो कहती है, तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारा नहीं होगा, वह ले जाएगा और लोग आपसे डरने लगेंगे। और वह यह भी कहती है कि तुम अपने बच्चे को बचाने में असमर्थ होगी। यह सुनकर लीजा चिंतित हो जाती है और वापस घर लौट जाती है। वह एडम को बुलाकर सब कुछ बताती है, लेकिन लीजा के साथ ठीक उसी दिन अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। वह बेबी रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है। वह स्थिति को समझने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन बच्चे के पालने में एक लेटी हुई बच्ची को देखकर वह हैरान रह जाती है। वह नहीं जानती कि क्या हो रहा है, क्योंकि यह सपना नहीं हकीकत है। बच्चे को गोद में लेते ही उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। उसके बाद लिसा अपने होश खो देती है। तब आदम घायल लिसा को पाता है जब वह शाम के समय घर वापस आता है और उसका खून भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है। वह उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है क्योंकि वह बच जाती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं रहता। और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब डॉक्टर ने खबर दी तो लीजा अब कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, और ऐसा हैवी वेट उठाने की वजह से हुआ है। एडम सोचता है कि यह बच्चे के पालने के कारण हुआ। उसकी मनाही के बावजूद लिसा ने उसका पीछा नहीं किया। यह सुनकर लीजा की बहन बीकी भी उनके घर पहुंच जाती है और वह कुछ दिनों के लिए लिसा के साथ रहने का फैसला करती है ताकि लिसा अपनी हालत ठीक कर सके। इस घटना के बाद एडम कई बार लीजा से पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ और उस दिन क्या हुआ था। क्या उसने सच में भारी वजन उठाया था? उस पर लीजा उस जंगल की कहानी के बारे में सच बोलती है। अजीब औरत, बच्चे के कमरे से रोने वाली बच्ची की आवाज़ और उस कमरे में उस छोटी बच्ची की मौजूदगी, और उस बच्चे को उठाते ही वह सब कुछ भूल गई, क्योंकि उस वक्त वह होश खो चुकी थी। एक बात तो साफ थी कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा था, और आदम को वह रहस्यमयी बक्सा भी मिल जाता है जो अनायास खुल रहा था। एडम इसके बारे में लिसा को बताता है, लेकिन लीजा का कहना है कि मैंने यह बक्सा उस घटना के दिन खोला था। फिर वे इस दिए गए बॉक्स का कारण बीकी से पूछते हैं।
पहले नहीं खुल रहा था लेकिन अब है, और यह भी खाली है। इस पर वह कहती हैं कि मैंने इसे एक घर के सामान की बिक्री पर खरीदा था, इसलिए मैंने इसे लिसा को गिफ्ट किया। वास्तव में इस बॉक्स ने पहले बीकी और फिर लिसा को प्रेरित किया था, तो उसने यह डिब्बा खोला था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए जीवन नियमित रूप से चलता रहता है। और लीज़ा को कुछ दिनों बाद घर में कुछ महसूस होने लगता है, और यह अनकहा था। जैसा कि लिसा का प्रतिबिंब अक्सर घर के दर्पण में अलग तरह से कार्य करता है। और एक सुबह लिसा को बिकी के साथ योग करते हुए बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह इसे बीकी के साथ भी साझा करती है और जांच के लिए एक बार फिर डर के कमरे में बच्चे के पास जाती है। और एक बड़ी बच्ची एक बार फिर बच्चे के पालने में लेटी हुई है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सिर्फ लिसा को दिखती है, बीकी को नहीं। फिर उसने अपनी बहन को उसकी स्थिर स्थिति का आश्वासन देते हुए कहा कि वह वास्तव में एक बच्ची को देख रही है। तब एडम को पता चलता है कि लिसा रात में अपने बिस्तर पर नहीं है। जैसे ही वह लिसा की जांच करने जाता है, वह पाता है कि लिसा एक पेंटिंग में अभिनय कर रही है, जबकि एक चिमनी के पास खड़ी है। वह एडम से कहती है कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि यह पेंटिंग उस वक्त अलग थी जब हमारे साथ हादसा हुआ था। यह पेंटिंग पूरी तरह बदल गई है। इससे पहले इस पेंटिंग में 4 बच्चे खेलते थे, जबकि एक महिला उन्हें देख रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, और यह पेंटिंग हकीकत में बदल गई है, क्योंकि वह महिला अपने बच्चों पर नहीं बल्कि एक तरफ देख रही थी। और केवल लिसा को ही इसका एहसास होता है, आदम को नहीं। उनका कहना है कि आप अपने बच्चे को खोने के कारण ऐसे बने हैं, तो आप ऐसी स्थिति का सामना कर परेशान हैं। और बीकी को भी एक अजीब घटना का सामना करना पड़ता है। वह देखती है कि दर्पण समान प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, और आईने में दिख रही लड़की बीकी नहीं लग रही थी। पहली नज़र में उसका प्रतिबिंब उसे मारने का प्रयास करता है, और इसका असर उसके दिमाग पर ऐसा पड़ता है कि वह अपनी बहन को बिना बताए चली जाती है। लीज़ा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके साथ ऐसी बातें हो रही थीं, इसलिए यह अजीब नहीं था। और वह एक बच्ची को देखती थी जो उसे मामा कहती थी। इन सब से लीज़ा चिढ़ जाती है। वह आदम से कहती है, हमारे घर में कुछ रहस्यमय नीच शक्ति है। फिर वह कहती है कि आपके विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर क्लार्क हैं जो रहस्यमय शक्तियों पर शोध करते हैं। वह हमारी मदद कर सकता है। सहमत होकर एडम प्रोफेसर क्लार्क से मिलता है, क्योंकि लिसा बहुत डरती है। एडम ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए वह डॉक्टर क्लार्क को लिसा के संदेह को खत्म करने के लिए कहता है। जैसे ही वह उनके घर पहुंचता है, डॉक्टर क्लार्क को अस्पष्टीकृत संस्थाओं की उपस्थिति का आभास होता है। दरअसल डॉक्टर क्लार्क जन्म से अंधे हैं, लेकिन उनमें भूतिया चीज़ों को महसूस करने की जन्मजात क्षमता थी। और वह लिसा को बताता है कि यह घर वह कारण नहीं है जो आप सभी के साथ हो रहा है, लेकिन यह दूसरी बात है। तभी उसे उस रहस्यमयी बॉक्स के बारे में जानकारी मिलती है। तब उसे पता चलता है कि उस रहस्यमयी बक्से में एक अज्ञात बुराई बंधी हुई थी। जब मैंने इसे खोला तो इसे जारी किया गया था, और इसलिए यह बॉक्स ओपनर के साथ है, और वे जहां भी जाएंगे यह उनका पीछा करेगा। यह सुनकर एडम गुस्से में आ गया, और वह डॉक्टर क्लार्क को आउट कर देता है, और वह कहता है कि आपने उसका संदेह दूर करने के बजाय उसे डरा दिया है। तब डॉक्टर क्लार्क बताते हैं कि आप इस बात से अनजान हैं कि आप दोनों एक बड़ी आपदा में हैं, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। फिर ठीक रात में कुछ होने लगता है, जब वह एक महिला और एक बूढ़ी औरत को देखता है। वे दोनों उसे डराते हैं। हर बात पर विश्वास करते हुए वह फिर डॉक्टर क्लार्क को अपने घर बुलाता है। तब डॉक्टर क्लार्क उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वह अपने शोध के माध्यम से जानता है कि ये भूतिया घटनाएं इस घर के कारण नहीं हैं, और इन घटनाओं का कारण वह डिब्बा था, क्योंकि एक अज्ञात दुष्ट राक्षस है जो इस दुनिया में अपने अस्तित्व के बिना लंबे समय से रह रहा था, और इसके शिकार अजन्मे बच्चे होते हैं। इसका मतलब है कि यह दुनिया में आने से पहले बच्चे को मार देता है। और इसका बड़ा उदाहरण लीज़ा थी जिन्होंने इसका सामना किया है। उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, बल्कि वह दुष्ट शक्ति थी जिसने उसके साथ सब कुछ किया। इसका मतलब है, हमने देखा कि एडम और बीकी ने बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे केवल लिसा ने खोला। यह बॉक्स केवल गर्भवती महिलाओं द्वारा खोला जाता है। बाहर आकर यह अजन्मे बच्चे को मार डालता है, और उसके लिए देखे गए बच्चे और कोई नहीं बल्कि उसके अजन्मे बच्चों की श्रेणियां थीं। समय के साथ उस बच्चे का कद भी उतना ही बढ़ रहा था अगर वह दुनिया में आया। सबसे पहले लिसा का सामना बच्चे, बड़े हो चुके बच्चे,
लड़की और उस बूढ़ी औरत से हुआ। और यह बच्चे का प्रोटोटाइप था, और यह दुष्ट शक्ति दिखने वाले शीशे और चित्रों में इसके न होने के कारण पाई गई थी। और यह बुरी शक्ति लोगों के मन को नियंत्रित करने वाली अलग अलग अजीबोगरीब चीज़ों को दिखाती है। और उनमें से 3 के साथ ऐसा कई बार हुआ था। लेकिन इस बुरी शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि बांधा जा सकता है। और इसके कारावास के लिए बलिदान आवश्यक था। इसका मतलब है कि अगर उस महिला की बलि दी जाए तो बुरी शक्ति बंध सकती है। तो यही कारण था कि पिछले परिवार में एक पत्नी को आदमी ने मार डाला, और वह बक्सा उनके गृह माल विभाग में खरीदा गया था, और बीकी ने लीजा को तोहफा दिया था। और जंगल में देखी हुई महिला उस मृत महिला की आत्मा थी जो उस बॉक्स में उस दुष्ट शक्ति से बंधी थी। लेकिन आदम लिसा को मारना नहीं चाहता था। एडम इस मुसीबत से लिसा को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यह बुरी शक्ति लोगों को सम्मोहित कर दूसरों को मारने पर मजबूर कर देती है। अब सम्मोहित आदम भी उस आदमी की तरह लिसा की हत्या कर देता है, और वह बुरी शक्ति फिर से उस बॉक्स में बंधी हुई है, और आदम को कैद कर लिया गया है। लेकिन जाने से पहले वह बॉक्स को बीकी को सौंप देता है। अब बीकी के साथ भी ऐसा ही होने वाला था क्योंकि उसे भी उम्मीद थी। और फिल्म भी यहीं पर खत्म होती है।